Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार इस साल 2022 और 23 के फाइनल एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने अपने कोर्स में 30% की कटौती पुनः की है। मैं इसे खुशखबरी तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिन बच्चों को आगे मैथमेटिक्स लेकर आईआईटी और आगे पढ़ना है उनके लिए तो खुशखबरी नहीं है, लेकिन कोर्स कम कर देने से 100 में 100 नंबर पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं बच्चों। तो सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार जो उसने गाइडलाइन भेजा है कि किस चैप्टर से कौन सा डिलीट किया गया है, कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है, आइए हम सिलसिलेवार चैप्टर वाइज देखते हैं। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर, और उससे क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या बोर्ड में क्वेश्चन के आधार पे नहीं आएगा, ये देखिए। तो सबसे के सामने है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपने ध्यान से देखा होगा कि थ्योरम नंबर 1 जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, मैं इस पे ऐसे डबल लाइन कर दे रहा हूँ। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। और इस पर आधारित, जब ये नहीं पढ़ना है तो निश्चित है कि इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है। हम अगर एक्सरसाइज में देखें तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपके पेपर से गायब रहेगा इस साल। चलिए और देखिए क्या गायब रहेगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप देख रहे हैं, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये भी इस साल नहीं आने वाला है। अर्थात ये जो आपका एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 को भूल जाइए। इस साल बोर्ड के लिए 1.4 कतई नहीं आने वाला है, इसको आप भूल जाइए, ये भी नहीं आएगा। और हमने अभी दिखाया है कि 1.1 भी नहीं आएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें डिवीजन आप है 2.3, यानी ये देखें आप 2.3, ये भी इस साल नहीं आने वाला है। 2022 और 23 में जो बोर्ड का पेपर मार्च में होगा वो इसमें नहीं आने वाला है। चलिए अब हम तीसरा ये रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या नहीं आने वाला है, ये हमको देखना है। ये रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चीज, ये टॉपिक नहीं आना है, इसको आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है 2012-13 के लिए। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, अर्थात ये एक्सरसाइज आपका है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो ये है एक्सरसाइज नंबर 3.5 नहीं पढ़ना है, और ये भी टॉपिक नहीं आना है। ये जो इक्वेशन ऑफ रेड्यूसिबल पार्ट जो है लीनियर इक्वेशन का, ये भी आपका नहीं आना है इस साल। तो इससे रिलेटेड ये आपका एक्सरसाइज है, अर्थात ये एक्सरसाइज 3.6 आपको नहीं पढ़ना है, 3.6 भी नहीं पढ़ना इस साल के लिए, 3.6 भी नहीं आने वाला है। ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज भी नहीं आने वाला है। तो आपने देखा कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से 3.6 नहीं आने वाला और 3.5 नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं रेड्यूसिबल इक्वेशन। ये सब अब इस साल के लिए नहीं आएगा। मतलब कि जो अगला एक्सरसाइज है ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से क्या नहीं आने वाला है ये देख लीजिए। इसमें से आने वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
एंड सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, जो आप काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करते हो, बहुत सारे बच्चे जो सिंपल हैं, जो कम मेहनत करते हैं, वो उनके सामने ये प्रॉब्लम रहती है। 0.3 ये जो है 4.3 इस साल नहीं आने वाला है, 4.3 इस साल नहीं आने वाला है। और इसमें के सवाल, और दूसरी बात कि जो हम क्वेश्चन देखते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आप देखते हैं, ये सब कुछ नहीं इस साल आने वाला है। ये सब आपके क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक को जो क्वेश्चन है वो नहीं आने वाला है, तो ये डिलीट किया गया है। अब अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर आपका है 6। इस ट्रायंगल में देखिए क्या क्या नहीं आने वाला है। तो इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं और उस पर आधारित सवाल हैं वो नहीं आने वाला है। तो आइए हम दिखा दें कि कौन कौन से सवाल हैं जो नहीं आने वाले। ये आपके सामने दिख रहा है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित जो थ्योरम्स हैं, ये वाला थ्योरम है, ये वाला 6.6 थ्योरम को नहीं पढ़ना, इस साल नहीं आ रहा है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और इसी से रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है आपका, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी नहीं आने वाला है। और इस पर बेस्ड जो थ्योरम है ये वाला 6 थ्योरम नंबर 6.8 भी नहीं आएगा, और पाइथागोरस थ्योरम इसका रिवर्स भी नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो इसके रिवर्स आने का कोई मतलब नहीं है। यानी ये आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 6.9 भी नहीं आने वाला, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी इस साल नहीं आएगा। अब चला जाए आगे, जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें फाइंड करना है 7.3 आपको नहीं पढ़ना है, 7.3 नहीं आएगा, 7.3 आपको नहीं पढ़ना है इस बार, ये 7.3 नहीं आएगा। अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या नहीं पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में जो नहीं आने वाला है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सब आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका है, हमको लग रहा है कि ये रहा, ये आप देख रहे हैं, ये एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये नहीं आने वाला है, ये नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, अर्थात ये एक्सरसाइज आपको नहीं इस साल पढ़ने हैं। 8.3 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं पढ़ना है। ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम चलेंगे सीधे चैप्टर नंबर 12 पर, जो कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है, यानी 12 पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है कंस्ट्रक्शन। यानी ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इस बार आपको कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। 2022-23 के क्लास 10th के बोर्ड पेपर में कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया बच्चों, पूरा कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया है। अब आप आए अध्याय चैप्टर नंबर 13 में, जिसको हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जैसा पिछली बार भी था, फ्रस्टम हटाया गया है, तो ये रहा आपका फ्रस्टम, ये चीज नहीं आना है, यानी पूरा का पूरा फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं आएगा, इस बार नहीं आने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज देखें आप ध्यान से, तो ये एक्सरसाइज, ये रहा एक्सरसाइज आपके सामने, ये एक्सरसाइज,
ये भी इस साल आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है। 2022-23 से ये भी इस साल आपके गायब रहेगा, नहीं आएगा। अब आइए स्टैटिक्स, अब चैप्टर नंबर 14 में, उसमें देखिए क्या क्या गायब रहेगा। स्टैटिक्स से गायब होने वाला जो सवाल है वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज, स्टैटिक्स हो गया ये। अब इसमें क्या नहीं आने वाला ये देख लिया जाए। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कर्व गायब रहेगा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका मीडियन में आता है, मीडियन में ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो देखें क्या ये मीडियन ग्रुप डाटा सब आएगा, लेकिन गायब जो नहीं आएगा वो देखिए, ये रहा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका नहीं आने वाला है, मतलब ये नहीं आएगा, ये चीज नहीं आने वाला है। अब इससे रिलेटेड आप ध्यान दिला दें आपको कि क्या क्या नहीं आने वाला है। देखिए इस तरह के कर्व जो बनाने होते हैं ये नहीं आएगा, ये नहीं आने वाला है। ये कर्व भी आप बनाते हैं मोर देन या ऑगिव, मोर देन या लेस देन, ये भी नहीं आएगा। और दोनों जो मिक्स कर्व होते हैं ये इसको कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो नहीं आने वाला। ये दोनों सब नहीं आएंगे, कोई भी इस बार कर्व नहीं आने वाला है। तो ये आपका रहा कि इस साल क्या क्या कटौती की गई है क्लास 10th के लिए। ये तो इस एक्सरसाइज में देख लीजिए, एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ये वाला एक्सरसाइज, इसमें क्या नहीं आएगा तो ये देख लीजिए, ये लिखा है ना नीचे ऑगिव बनाने के लिए, ऑगिव, ये आपका ऑगिव इस साल नहीं आने वाला है। आपको मीडियंस निकालने हैं, लेकिन मोर देन या लेस देन ऑगिव बनाना है, वो नहीं आएगा। जैसे इस तरह के पेपर में अक्सर देखते होंगे कि मोर देन आगे बना दीजिए या लेस देन आगे बनाना, ये सब नहीं आने वाला है। तो ये रहा आपके हाई स्कूल में कि क्या क्या नहीं आने वाला है। तो बच्चों इस साल आप चाहें तो मौका है आपके पास, कम से कम 100%, एक सामान्य विद्यार्थी भी थोड़ा अगर प्रयास करेगा तो 2022-23 में वो 100% मार्क्स प्राप्त कर सकता है। थैंक यू। इस जानकारी को आप रखिए अपने पास, समझिए, देखिए और 100% नंबर पाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।